जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। स्वस्थानम हरि अगात्य स्थित आसीन मुनीश्वर उत्सवम कार्यमास जुगोपचरितम च तत्। हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए। उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। अहम देवी समगात्य गृहोक्त विधिनाखिलम अग्निकार्यम यथोदिष्टम कार्श्यम च सुविस्तरम। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गुह्या सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्नि कार्य विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। ततः शिवा शिवश्चैव यथाविधि प्रहिष्टवत अग्नि प्रदक्षिणम चक्रे मदाचार्य द्विजाज्ञः। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझे आचार्य और द्विजों की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। तदा महोत्सवस्त्रता दूतोभूत द्विजशतम सर्वेषां सुखदम वाद्यम गीत नृत्य पुरासरम। हे द्विजशतम, उस समय वहाँ बहुत बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाया गया, तो सबके लिए सुखद था। तदानी अद्भुतम तत्र चरितम संभूदति सविस्यम कर तात तृच्छनु त्वम वदामि ते। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहां हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। दुर्विज्ञा शांभवी मायातः सम्मोहितं जगत सचराचरमत्यन्तं सदैवासुरमानुषम् योऽहं शुभं शंभुं मोहयितुं पुरेच्छं कपटेन मां च तां शङ्करस्तात् मोहयमास लीलया इच्छेतः प्रापकरं यः स तस्यैव भवेद् ध्रुवम् इति मत्वपकारं नो कुर्यान्दस्य पुरुषः। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र वहां हुआ, उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। शिवजी की माया दुर्गेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्यों सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपट पूर्वक मोह में डालना चाहा था, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर दिया है। जो दूसरों का अपकार करना चाहता है, निश्चय ही पहले उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार ना करे। प्रदक्षिणाम प्रकुवन्त्यः वहे सत्यः पद्वयम् आविर्भुवो वसनातद्रक्ष्मः मुने। हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। मदनाविष्ट चेताश भूतवांगिनी व्यलोकयम् अहम सत्य अदृश्य शिव वाया विवोहितः यथा यथाम रम्यानि व्यक्षमंगानि कौतूहकात् सत्य बुभु सहष्टः कामर्तो हि तथा तथा अहमेवं तथा दृष्ट्वा दक्षजां च पतिव्रतां स्मराविष्टमना वक्त्रं दृष्टुकामो भवं मुनेः। हे द्विश्रेष्ठ, शिवजी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकतापूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न कामार्थ हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया।
न शंभो लज्जाया वक्त्रं प्रत्यक्षं च विलोकितं न च सा लज्जाविष्ठा करोति प्रकटम मुखम। किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख न दे सका। वे भी लज्जा से युक्त होने कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर रही थी। ततस्तदर्शनार्थाय सदुपाय विचार्यन् धूम्रघोरेण कामर्थोत्कर्षं तच्च ततः परम्। आद्रेन्तनानिः भूरिणि क्षिप्त्वा तत्र विभवसोः स्वल्पाब्जाहुति विन्यासद्वाद्रव्योध्वस्ततः प्रादुर्भूतस्ततः धूमो भूयस्तत्र समन्ततः ताद्रेगयेन तमोभूतं वेदभूमिविनर्मितं ततो धूमकुले नेत्रे महिषा परमेश्वर हस्ताभ्यां छाद्यमास बहुलीलाकारः प्रभु। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया और धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। तब गीली अग्नि लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ततो वस्त्रं समुत्क्षिप्य सती वक्त्रमोहमुने अवीक्ष्यं किलकमार्थः पृष्ठेनान्तरात्मनः। तत्पश्चात काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। मुहुर्मुहुरहं तात पश्यामि सम सती मुखम अथेन्द्रिय विकारं च प्राप्तवानस्मि सोऽवशः। मम रेतः पृष्ठस्कन्ध ततस्तदीक्षणात् द्रुतं चतुर्बिन्दुमित भूमोः तुषार च सनिभम्। ततोऽहं शङ्कितो मौनी तत्क्षणं विस्मतो मुनेः आच्छाद्य समत्रतो यदा कश्चित् बुबोध न। अथ त्वद्गवान् शम्भुर्ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा रेतो वस्कस्कन्दादत्स्य कोपदेत दुवाचः। हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। अपने को असम्मित देख अशंकित होकर मैंने आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। रुद्रवाच रुद्र बोले कि मेत द्विहितं पाप त्वया कर्म विघर्तन विवाहे मम कान्त्या वक्त्रं दृष्टं नुरागताः। त्वं वेतसि शंकरेण तत्कर्म ज्ञातुं न किंचनम त्रैलोक्योऽपि न मे ज्ञातं गूढ़ं तस्मकथं विधे यत् किंचित् त्रिलेषु लोकेषु जंघम स्थावरं तथा तस्याहं मध्यगो मूढ़ तैलं यद तिलांगितम्। हे पाप, अपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विदेश त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अगाध नहीं रह सकती जो यह बात कैसे छिपी रहेगी। हे मूढ़, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ स्थावर जंगम पदार्थ है उनमें मैं रहता हूँ। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले युक्त वहा प्रियो विष्णुर्माहम तदा विष्णु वच स्मरण येष हंतुम ब्राह्मणम शूलमुधम्य शंकर। तत्पश्चात विष्णु के लिए प्रिय शंकर जी ने मुझे से यह कहकर पूर्व में कहे कि विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहा। शंभुनो धिमिते शूले मा च हंतुम द्विजोतम मरीचि प्रमुखास्ते वै हाहाकारं च चक्रिहे। ततो देवगणा सर्वे मुनियश्च खिलस्ततः तुष्टुभुः शंकरहं तत्र प्रज्वलन्तं भयातुरा। हे द्विजोतम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवा ऊचुहु, देवगण बोले, देवदेव एवं महादेव शरणागत वत्सल ब्राह्मणम रक्ष रखेश कृपाम कुरु महेश्वर। जगत पिता महेश त्वं जगन्माता सती मतः हरि ब्रह्मधाय सर्वे तव दासा सुरप्रभो। अद्विता कृत लीलात्स्वं तव माया दूता प्रभो तया विमोहितं सर्वं विना त्वद्भक्ति महेश्वर।
हे देवदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईशा ब्रह्मा की रक्षा कीजिए, हे महेश्वर कृपा कीजिए, हे महेश आप इस संसार के पिता हैं तथा देवी सती जगत की माता कही गई हैं। हे सुप्रभु विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवगण आपके दास हैं। आपकी अकृत लीला अद्भुत है। हे प्रभु, आपकी माया भी अद्भुत है। हे ईश्वर, आपने अपनी भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इततं बहुतरं दीना निर्जरा मुनिश्चित तुष्टुवुर्ध्वेशं क्रोधाविष्टमहेश्वरं दक्षो मैवमिति पानी मुद्मे शंकिता वार्यमास्फुतेशं क्षिप्रमेत्यप्रोगतः अथाग्रे संगतं वीक्ष्य तथा दक्षमहेश्वरा प्रत्युवाच प्रियमिदं संस्मरण प्रार्थनं हरे। इस प्रकार दुखी देव तथा मुनि क्रोध में भरे हुए देवदेव महादेव की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने शंकित होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा कर कहते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका। तब शिव जी अपने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार का प्रिय वचन कहने लगे। महेश्वर उवाच, महेश्वर बोले, विष्णुना मेहति भक्तेन यदि दानी मुदीरितं मयाप्यंगीकृतं कृतं तदिह प्रजापते। हे प्रजापति, मेरे महान भक्त विष्णु ने उस समय जैसा कहा था मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। सतीम यह साभिलाषः सन वीक्षेत वदतं प्रभो इति विष्णुवच सत्यं विधिं हत्वा करोम्यहम्। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर सती को देखे उसका वध कर दीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। साभिलाषय कथम ब्रह्मा सतीं समवलोकयत अभवत त्यक्तरेतास्तु ततो हन्मी कृतागसम। ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने अत्यंत ग्रहित कर्म किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, युक्तविति देवेशे महेशे क्रोध संकुले चंक पिरे जनाः सर्वे सदैव मुनि मनुष्यः। ब्रह्मा जी बोले, उस समय क्रोधाविष्ट देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता, मुनि तथा मनुष्य से सभी लोग कांपने लगे। हाहाकारो महानासी दोधासिन्यहं च सर्वेशः अभुवं विक्लोतीव तदाम त्वदि मोहितः अत विष्णु महेश शांति प्रियः कार्य विचक्षणः तमेवं वादिनं रुद्रं तुष्टाव प्रणतः सुधि स्तुत्वा च विविधे स्तोत्रैः शंकरं भक्तवत्सलम् इदमुचे वार्यस्तं क्षिप्रं भूत्वा पुरस्सरः। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठा। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा। विष्णुवाच, विष्णु जी बोले, विधिम न जाहि भूतेश स्रष्टारम जगताम प्रभुम अहम शरणागस्थ्येद शरणागत वत्सलः। हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध ना करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। अहम तेहेति प्रियो भक्तो भक्तराज इतिरतः विज्ञप्तिम वदि में मत्वा कृपाम कुरु ममोपर ही। मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया है। मैंने इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अन्यच् शृणु मे नाथ वचनम हेतु गर्भितम तन्मनुष्व महेशान कृपाम कृत्वा ममोपरि। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए और हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। प्रजा सृष्टुमयम शंभो प्रादुभू चतुर्मूर्खः अस्मिन् हते प्रजा सृष्टे नास्त्यहन्यः प्रकृतोऽधुना। हे शंभो, ये चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। सृष्टि स्थित्यहंतः कर्माणि करिष्याम्यः पुनः पुनः त्रयो देवावयम नाथ शिव रूपतवाक्य। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य बार बार करेंगे। एतस्मिन् हिते शंभो करस्तत्व कर्म करिष्यति तस्मान् वध्यो भवता सृष्टि कृलाय कृतभोः।
हे शंभो, उनका वध कर देने पर आपका कार्य कौन संपन्न करेगा? इसलिए हे लयकर्ता विभो, आप इन सृष्टिकर्ता का वध न करें। अन्येव सती कन्या दक्षस्य च शिवा विभो सदुपायन वै भार्यः भवद्वर्थे प्रकल्पिता। हे विभो, इन्होंने ही आपकी भार्या होने के लिए शिवा को दक्ष कन्या सती के रूप में सत्य प्रयत्न से अवतरित किया है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्याकर्ण्य महेशस्तु विज्ञप्तिम विष्णु अकृताम प्रत्युवाचाखिलास्तास्य श्राव्यश्च दृढ़वृत्तः। हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़ शंकर जी वहां उपस्थित सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। महेश उवाच, महेश बोले, देवदेव रमेशान विष्णु मत प्राण वल्लभ न निवार्य माम तात वधास्य खल स्तवयम। हे देवदेव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि यह दुष्ट है। पुरिष्यामि विज्ञप्तिं पूर्वान्ते अलंकृतां मया महापापकारं दुष्टं हन्मयेनं चतुराननम्। अहमेव प्रज्ञः स्त्रक्ष्यः सर्वास्थिरचरापि अन्यहं स्त्रक्ष्ये सृष्टिकर्मथवाहं स्वतेजसा हत्वैनं विधिमेवां स्वपनं पुर्यन् कृतं स्रष्टारमेकं स्त्रक्ष्यामि न निवार्यमेष माम्। आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे मैं पूर्ण करूंगा। इस महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। मैं स्वयं ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूंगा अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूंगा। अतः हे लक्ष्मीपति, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति तस्य वच श्रुत्वा गिरिश्याः चाच्युतः स्मित प्रभिन्न हृदय पुनमेव मितेरियन। शिव जी का यह वचन सुनकर मन में मुस्कुराते हुए ऐसा मत की जिस प्रकार बोलते भगवान विष्णु पुनः कहने लगे। अच्युत वाच, अच्युत बोले, प्रतिज्ञा पूर्णम योग्यम परस्मिन् पुरुषेस्ति व विचार्यस्व वधिवेश भवत्यन्मनि न प्रभो। हे प्रभो, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, मैं अपने ऊपर नहीं की जाती। त्रयो देवा वयम शंभो त्वदात्मनः परा नहीं एक रूपा न विन्याश्च तत्वतः सुविचार है। तत्तत् विद्वचनम श्रुत्वा विष्णु स्वातिप्रियस्य स शंभुरुचे पुनस्तम वैख्याप्य आत्मनो गतिम। हे शंभु, हम तीनों देवता आपकी ही आत्मा हैं, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप हैं, भिन्न नहीं। इस बात को आप यथार्थ रूप से विचार कीजिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिव जी अपने स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे। शंभुरुवाच, शंभु बोले, हे विष्णु सर्वभक्तेश कथमात्मा विधि मर्मम लक्ष्यते भिन्न एवायम प्रत्यक्षणाग्रत स्थितः। हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्याज्ञप्तो महेशान सर्वेशां पुरस्ततः इदमूचे महादेवम तोष्यन् गरुड़ ध्वजा। जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा तब उन महादेव को संतुष्ट करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णुवाच, विष्णु बोले, न ब्रह्मा भवतो भिन्नो न त्वं तस्माद् सदाशिव न वाहम भवतो भिन्नो न मत त्वं परमेश्वर। हे सदाशिव, न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न आप ही उनसे भिन्न है। हे परमेश्वर, न मैं आपसे भिन्न हूँ और न आप मुझसे भिन्न है। सर्वम जानसी सर्वज्ञ परमेश सदाशिव मन मुखाखाद खिलस्वम संश्राय व्यतुमिच्छसि। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बातें लोगों को क्यों सुनवाना चाहते हैं? त्वदाज्ञः वदामीश शृण्वन्तु निखिलासुरा मुन्यश्चापहे शैवं तत्त्वं सधार्यं स्वं मन है। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। प्रधानस्य भाग भागस्य रूपिणः ज्योतिर्मयस्य भागस्ते वयं देवा प्रभोते स्त्रियः। हम तीनों देवता प्रधान अप्रधान तथा भाग भाग रूप वाले ज्योतिर्मय स्वरूप तथा परमेश्वर के ही अंश हैं। कस्तवम को हम च को ब्रह्मा तवेव परमात्मनः
अक्षत्रियमिदं भिन्नं सृष्टिस्थित्यंत कारणम। आप कौन है, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कौन है। आप परमात्मा के ये तीनों अंश है जो सृष्टि पालन और संहार होने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। चिंत्य स्वात्मना आत्मनः स्वलीला धृत विग्रह एकस्त्वं ब्रह्मा सगुणो वशभूता वयं त्रः। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने अपनी लीला से शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों आपके अंश हैं। शिरोग्रीवाभिभेदेन यत् कैस्यैव वशमरणः अंगानि ते तथैस्यः तस्य भागत्रयं हर। हे हर, जैसे मस्तक ग्रीवा आदि के भेद से ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं यहाँ परमेश्वर के अंग हैं। यज्ज्योतिरंबरम स्वपुरम पुराणम कूटस्थम व्यक्त अनंत रूपम नित्यम च दीर्घादि विशेषणाध्य हीनम शिवस्त्वम तात एवं सर्वम। जो ज्योतिर्मय आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम पुराण कुटस्थ अव्यक्त अनंत रूप वाला नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्मा है, वह आप शिव ही हैं। आपसे ये सब कुछ प्रकट हुआ है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य महादेव मुनीश्वर बभूव सुपर्णश्च न जगान सा माम तत्। हे मनीषु, तत्पश्चात उनकी यह बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेरा वध नहीं किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे सती विवाह शिव लीला वर्णम नामकन कोनविंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती विवाह और शिव लीला वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अथ विंशो अध्याय ब्रह्मा जी का रुद्रशिर नाम पड़ने का कारण सती एवं शिव का विवाहोत्सव। विवाह के अनंतर शिव और सती का वृषभारूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्रह्मान् विधे महाभाग शिव भक्त वर प्रभो श्रावितम चरितम शंभोरद्भुतम मंगलायनम। हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे शिव भक्ति श्रेष्ठ प्रभु, हे विधे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तथा किं भवतात् कथ्याम शशि मौलिनेः सत्याश्चरितम दिव्यम सर्वाघोग विनाशनम। ये तात, उसके बाद क्या हुआ। चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी एवं सती के दिव्य तथा संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाले चित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, निवृत्ते शंकरे द्वाद अनुक्ता कंपिनी अभावनी निर्भया सर्वे सुखिना सुप्रसन्न कहा। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरत हो गए, तब सभी लोग निर्भय सुखी और प्रसन्न हो गए। नत स्कंदः संजल्यः प्रणय मुनिखिलाश्चित तुष्टुवुः शंकरं भक्त्या चक्रुजरवं मुधा। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर शंकर जी को प्रणाम किया, भक्ति पूर्वक स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार किया। एतस्मिन्नेव कालेऽहं प्रसन्नो निर्भयो मुने अस्तवम शंकरम भक्त्या विवेदेश्य शुभस्तवे। हे मुने, उसी समय में प्रसन्न तथा निर्भय होकर अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा शंकर की स्तुति की। तत्संतुष्ट मनः शंभु बहुलीलाकारः प्रभो मुने माम समुवाचदम सर्वेषां शृण्वतम तदा। हे मुने, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव प्रसन्नचित होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे। रुद्र उवाच, रुद्र बोले, ब्रह्मान् तात्र प्रसन्नो हम निर्भयस्त्वं भवादुना सर्वशेषम स्पर्श हस्तेन मदाज्ञम कुरु संशयम। हे ब्राह्मण, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, अब आप निर्भय हो जाइए। आप अपने हाथ से सिर का स्पर्श करें और संशय रहित होकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्य कर्ण्य वचय शंभो बहुलीला कृता प्रभो स्पर्शन स्वं कम तथा भूत्वा प्राणम वृषभध्वजम यावदेवमहं स्वं कं स्पृश्यामि निजपाणिनः तावतत्र स्थितं स्वदस्तद्रूपवृषवाहनं ततो लज्जापरिताङ्गः स्थिताश्च मधोमुखा इन्द्राद्यैर्मर्हे सभे सुदुष्टा सर्वतः स्थितः। अथाहं लज्जविष्टा
प्रणिपत्य महेश्वरं प्रवोचं संस्तुतिं कृत्वा क्षम्यताहं क्षम्यतामिति। अस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं वद प्रभो, निर्गृहं च तथा न्यायं येन पापं प्रयातु मे। इत्युक्तस्तुः मया शम्भुरुवाच प्रणतं हि मां सुप्रसन्नतरो भूत्वा सर्वेषु भक्तवत्सलः। अनेक लीलाएं करने वाले भगवान शिव जी की इस बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श करते हुए उन वृषभ ध्वज को प्रणाम किया। मैंने जैसे ही अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, उसी क्षण वहां उसी के रूप में वृषवाहन स्थित दिखाई पड़े। तब लज्जायुक्त शरीर वाला मैं नीचे की ओर मुख करके खड़ा रहा। उस समय वहां स्थित इंद्र आदि देवताओं ने मुझे देखा। उसके पश्चात लज्जा से युक्त होकर मैं शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके क्षमा कीजिए ऐसा कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित और उचित दंड कीजिए जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। इस प्रकार मेरे कहने पर भक्तवत्सल सर्वे शंभु अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ विनम्र ब्रह्मा से कहने लगे।